जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक श्वास के लिए शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, आप जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गौरी उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। उनके चरणों में मेरा प्रणाम। समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्योंकि हमारे गुरुपा जो हैं वो बहुत अनोखे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। उनके लिए हम जितना बोलें उतना कम है, और उनके लिए हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं हैं संगत जी कि हम उनका शुक्राना करें। जो वो देते हैं उसका शुक्राना कैसे करें, समझ नहीं आता है गुरुपा। क्या हम हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा के लिए क्या बोलूँ। गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। उनकी कृपा से आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 1 महीने पहले की बात है कि मैं गांव गई थी, और आप संगत को तो पता ही है कि गांव में कितने काम होते हैं। उसी में से एक काम है जंगल से घास लाना, जो कि मैं रोज़ ही जाती थी। संगत जी, 7-8 महीने हो गए थे मुझे दिल्ली से गांव गए हुए। लेकिन संगत जी, मैं क्या बताऊं, ज़िंदगी रोज़ की कामों में जा ही रही थी कि अभी अक्टूबर के महीने में मेरे साथ एक घटना घटी, जिसमें मुझे मेरे गुरुपा और हमारे सभी इष्ट देवी देवताओं ने ही बचाया है। उन सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं घास के लिए गई थी, लेकिन ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े। मेरे गुरुपा साथ रहे हमेशा, हर एक संगत के साथ। संगत जी, हम घर से निकले जंगल के लिए, और जंगल पहुँचे, घास काटने लगी। मेरे साथ में जो लोग गए थे संगत जी, वो बहुत दूर थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे गुरुपा थे, और हमेशा रहते हैं। संगत जी, मैं जैसे घास काटने लगी और कुछ घास काट भी दिया था, मैं अपने मन में घास काट ही रही थी, लेकिन एक नज़र अपने ऊपर देखा तो एक बच्चा दिखा, जो कि शेर का बच्चा था। लेकिन समझ नहीं आया, और सोचा कि गांव में बकरी वाले भी आते ही रहते हैं, और जंगल में बकरियां भी लाते हैं, तो उसके चलते मैंने उसको बकरी का बच्चा समझा। फिर घास काटने में लग गई, और फिर दोबारा देखा संगत जी, ये नज़र मेरे गुरुपा ने लगाई होगी कि देख ले, एक नज़र फिर से देख ले, ध्यान से देख ले क्या है। तो देखा अपने ऊपर, तो शेर छुप रखा था। बस मैंने उसको देखा, और देखा पूरा नहीं संगत जी, सिर्फ उसका बीच का हिस्सा दिखा। आगे पीछे से थोड़ा सा, मतलब जैसे किसी चीज़ के पेड़ थे तो उसके पीछे से छुप रखा था, तो बीच का हिस्सा दिखा। तो मुझे मार करने के लिए वो छुप रखा था, लेकिन मैं घास काटते काटते फ़ोन पे बात कर रही थी संगत जी अपनी जेठानी से, जो देहरादून में रहते हैं। तो देखते ही मुझे मैं बता रही हूँ आपको कि पूरा शेर तो नहीं दिखा, लेकिन जैसे दिखा, मैंने अपनी जेठानी को सिर्फ इतना बोला संगत जी कि दीदी बाघ, या दीदी बाघ, हमारे इधर बाघ ही बोलते हैं संगत जी। तो
ऐसे ही बोला तो मेरी जेठानी ने तो फ़ोन पे उसके बाद हाथ पैर छोड़ दिए थे। वो तो कुछ बोल नहीं पाए, मुझे कुछ समझ नहीं आया और बस अपनी जगह से खिसकने लगी संगत जी, इस कारण कि कहीं उसने नहीं देखा होगा तो बच जाऊंगी अगर नीचे खिसकूंगी, क्योंकि वो ऊपर से था, मैं नीचे से घास काट रही थी। ज़्यादा दूरी नहीं थी संगत जी, थोड़ी ही दूरी थी। लेकिन संगत जी वो तो मेरे को कब से देख रहा था मारने के लिए, और मैं जैसे अपनी जगह से नीचे खिसकी संगत जी, उसने मेरे ऊपर जहाँ पे वो था वहाँ से एक छलांग तो लगा दी। मैं उसके बाद 2-3 कदम की दूरी पे रही होंगी संगत जी। मैंने अपना मुंह नीचे को करा, कुछ समझ नहीं आया, बस नीचे को मुंह करा और एक जोर से एक चीख निकली मेरे मुंह से, गुरुपा। बस संगत जी, इस गुरुपा में इतनी शक्ति, गुरुपा शब्द में इतनी शक्ति थी संगत जी कि ऐसे बोलते, ऐसी चीख निकलते ही संगत जी वो शेर जो था वो ऊपर की ओर लग गया, जबकि नीचे मैं हूँ और बहुत ही ज़्यादा ढलान होते हैं संगत जी, जहाँ हम घास काटते हैं पहाड़ जैसे होते हैं संगत जी। मैं कुछ भी हो सकता था संगत जी, जैसे नीचे को मुड़ी, जैसे शेर देखा मैं गिर भी सकती थी। बहुत अजीब से पहाड़ होते हैं, आपको पता है उत्तराखंड में घास कैसे काटते हैं, चोटियों में जाके अजीब अजीब से, मतलब पहाड़ जिसको बोलते हैं ऐसे होते हैं संगत। लेकिन मुझे ना एक खरोच आई, मेरे गुरु जी चिल्लाते हुए वो शेर ऊपर की ओर लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ऊपर जा रहा था। बस अपनी जेठानी फ़ोन पे ही थी, उनको वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं बताई जा रही थी कि मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया, बचा लिया। बस ये बोलते हुए मेरे ऊपर कोई, हमारे इधर की कोई चाची थी, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे साथ में ऊपर कोई और है, लेकिन थे, भगवान ने उनको भी, वो कभी घास के लिए नहीं आते थे, लेकिन उस दिन वो भी घास के लिए आए। मैं तो कांपते डरते हुए उनके पास चली गई संगत जी, और बस जब तक घर नहीं पहुंची संगत जी, मेरे मुंह पे एक ही शब्द था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि क्या ही बोलूं संगत जी, अगर गुरुपा साथ नहीं होते तो मतलब मैं चली गई थी मौत के मुंह में संगत जी, क्या ही बोलो संगत जी। वो पल याद करके तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अंदर से बाहर से बस मतलब ये लगता है कि मौत के मुंह से बचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ के डर नहीं संगत जी, किसी भी चीज़ के डर नहीं, ये मुझे लगा संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया संगत जी। मैंने तो आस खुद की तो छोड़ दी थी, लेकिन गुरुपा के पे तो पूरी आस थी। उन्होंने जो किया उनका शुक्राना मैं कर भी नहीं सकती, उतना शुक्राना उनका, लेकिन संगत जी बस दिल जान से उनको बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। मुझे बोलने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें संगत जी। गुरुपा का शुक्राना हर एक छोटी बड़ी ब्लेसिंग के लिए, उन्होंने बहुत ब्लेस कराया है और कर रहे हैं। बस मुझे सिर्फ अब गुरुपा चाहिए, बाकी तो दुनिया में रखा ही क्या है संगत जी। और अगर गुरुपा हमारे साथ हैं तो ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया साथ है, बस गुरुपा का साथ चाहिए। गुरुपा से मुझे सिर्फ गुरुपा का साथ चाहिए, क्योंकि एक गुरुपा ही है जो हमें समझते हैं, बाकी दुनिया पता नहीं संगत जी। मतलब एक गुरुपा ही है जो हर पल हर एक कदम पे हमारा साथ देते हैं संगत जी। उनको तो हम क्या ही बोले, वो हमारे सब कुछ है, सब कुछ।
मुझे तो बहुत गर्व है, उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। बाकी गुरुपा अपने बच्चे पर यूं ही ब्लेसिंग बनाए रखना, सब संगत पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, अपना ध्यान रखना गुरुपा। आपको देख के सिर्फ मुंह पर एक शब्द छूटता है, लव यू गुरुपा, लव यू। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 10 महीने हुए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। इस बीच में मेरे साथ बहुत कुछ चेंजेस भी हुए हैं, बहुत कुछ बातों का पता भी चला है, तो मैं थोड़ा शॉक में भी रह गई थी कि यार ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है मेरा, मुझे पता भी नहीं था। अगर मैं गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या होता। पहली बार मेरे पास जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, तो एक अलग-सा लगा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई मंदिर भी है या ऐसे कोई गुरुजी भी हैं। ये मैं अपनी भाभी के ज़रिए ही जुड़ी थी इसमें। तो जब मैं पहली बार गई तो मैं बहुत परेशान भी थी उन दिनों। तो मेरी आँखों में आँसू भी थे कि गुरुजी आप सबकी सुनते हो तो आप मेरी भी सुनिए। मैं बहुत परेशान हूँ उन चीज़ों को लेकर के। आए दिन घर में कलेश रहना, एक मनमुटाव रहना। तो जब मैं दूसरी बार गई तो मेरे साथ बहुत एक मैजिकल सा भी हुआ कि एक गुरुजी की गाड़ी आती है, जिसके अंदर कोई गुरु जी की संगत बैठी होती है। तो वो मुझसे कहती है कि बेटा मंदिर मैं ये आपको आगे थोड़ा मंदिर में छोड़ देंगे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये तो नहीं गुरुजी, ये तो यहीं तक ही है, हम लोग खुद ही चले जाएँगे। उस दिन मैं और मेरी बेटी दोनों संग साथ में थे। तो वो कह रहे नहीं मंदिर थोड़ा दूर है, हम आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। उस मैं गाड़ी में बैठी तो वो गाड़ी इतनी मतलब सुगंधित थी वो गाड़ी, उसमें मोगरे की और रोज़ की इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं हैरान थी। मैंने कहा यार इतनी खुशबू भरी गाड़ी। फिर उन्होंने मुझे मंदिर छोड़ा वहाँ पे, हम लोगों ने उनको जय गुरु जी बोला। उसके बाद 1-2 बारी और मैं गुरुजी गई तो फिर मेरे पास एक बार गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे घर में तो जादू टोना करवा रखा है किसी ने तेरे पूरे परिवार पर। मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं है, तो मैंने कहा मेरे घर में कौन हो सकता है? फिर गुरुजी कहते हैं नहीं तेरे घर का ही है कोई, जिसे तुम लोगों पे जादू टोना कर रखा है, तेरे पूरे परिवार पे करवा रखा है। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे 1-2 बार ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझसे बातें करते हैं। फिर मैंने कहा, फिर जब मुझे लगा कि बातें करते हैं तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बताइए वो कौन है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि तेरे घर में ऐसे-ऐसे हैं। मैं हैरान थी। फिर गुरुजी का एक दिन और मैसेज आता है कि तू अपने घर की अच्छे से सफाई कर, तेरी एक अलमारी में एक ऐसी चीज़ रखी है उसको तू बाहर निकाल जिससे तेरे घर की सारी बरकत रोक रखी है। तो इस दिवाली पे मैंने कहा गुरुजी आप मुझे हिम्मत दीजिए उस चीज़ को बाहर निकलवाने में, और गुरु की कृपा ऐसी हुई कि वो चीज़ हमने बाहर निकाली और उसको बाहर फेंका हमने। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी उस चीज़ को बाहर निकलवा के फेंकने में। और वैसे मेरे पे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, अथाह है, बेअंत है। गुरुपिता की महिमा का जितना भी मैं बखान करूं वो कम ही होगा। संगत जी, हमें शुक्रवार को जरूर गुरुपिता का शुक्राना करना चाहिए। शुक्र शुक्र का मतलब है कि शुक्र करना। वैसे तो मेरे बाबा का हर दिन हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुपिता पता नहीं कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर ले रहे होते हैं हमारे, और हम आराम से अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या टोने टोटके कर रहा है, कौन क्या काला जादू कर रहा है, कौन क्या मुझ पर, मेरे पति पर वशीकरण काला जादू कर रहा है, मेरे बच्चे पर कर रहा है। सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है, क्योंकि मेरे बाबा महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। और जब से मुझे पता चला है कि कि मेरे बाबा ने मेरी डोर अपने हाथ में ले रखी है, तब से सारी चिंता मैंने मेरे गुरुपिता पर छोड़ रखी है। मेरे गुरुपिता बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं।
मेरे गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा है, रब है, खुदा है। गुरुपिता ही मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। मेरे गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है और मेरे होते हुए तू चिंता मत किया कर। और संगत जी, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती, क्योंकि जब मेरे भगवान, मेरे गुरु पिता बैठे हैं तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। मेरे बाबा ने तो मुझे इतने प्यार से अपनी गोद में बैठाया हुआ है, जैसे कोई बिल्कुल छोटी सी बच्ची को अपने गोद में बैठाकर लाड प्यार करता है ना, ऐसे मुझे अपने गोद में बिठा रखा है और मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, जिन्हें मैं शब्दों में, जिस प्यार को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। गुरुपिता अपनी हर संगत से प्यार करते हैं, बस उस प्यार को महसूस करने की जरूरत है। संगत जी, जब हम गुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी हमारे चलाने से नहीं चलती, हमारी जिंदगी गुरु कृपा से चलती है। इसलिए संगत जी, आप सब भी गुरु कृपा को महसूस करें, गुरु जी के प्यार को महसूस करें, क्योंकि जो अथाह बेअंत, जो निस्वार्थ भाव का प्रेम मेरे बाबा मुझसे करते हैं, वो ही प्रेम गुरुपिता अपनी हर संगत से करते हैं, हर संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। बस जरूरत है तो उस प्रेम को महसूस करने की। मैं मेरे बाबा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही होगा संगत जी। मैं गुरुपिता का हर पल में, हर क्षण में, हर श्वास में शुक्राना करूं वो भी कम ही है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, बेअंत है। मेरे बाबा का प्रेम निस्वार्थ भाव का प्रेम है। गुरुपिता, जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, आपकी ये पागल बिटिया भी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरुपिता। बस उस प्रेम को मैं महसूस करती हूँ, उस प्रेम को मैं आपके सामने ही बताती हूँ, आपके सामने ही बयान करती हूँ। और मुझे पता है गुरुपिता, मेरे इस प्रेम को आप महसूस भी करते हैं और उसे समझते भी हैं। गुरुपिता, मैं आपका हर पल, हर क्षण, रोम रोम से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपने कमल चरणों से लगाया, इतना अथाह बेअंत निस्वार्थ का प्यार मुझे आप हर पल देते हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हर पल आप मुझे अपनी फ्रेगनेंस देते हैं। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपिता उतना कम है गुरुपिता, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपिता। आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाबा। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना। शुक्राना मेरे गुरुपिता, इतनी अच्छी सुबह दिखाने के लिए, इन श्वासों के लिए शुक्राना जो श्वासें आपकी दी हुई हैं। पता नहीं कब मेरा जीवन कभी का खत्म हो लिया होता अगर आप इन श्वासों की रक्षा ना करते तो। पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं गुरुपिता कि आपने कितने बार ही मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, हर पल मरती थी, हर क्षण मरती थी। जब से आपने मुझे थामा है, जब से आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तब से जिंदगी जीने लगी हूँ गुरुपिता। जिंदगी को एंजॉय करने लगी हूँ, हंसने लगी हूँ, खुश रहने लगी हूँ। सारी चिंता आपने मेरी खत्म कर दी है। आपने मुझे हर पल संभाल रखा है गुरुपिता, हर पल संभाल रखा है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मैं हर बार बोलती हूँ कि कहाँ से लेकर आऊँ वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि जो रहमतें, जो कृपा, जो मेहर आप मुझ पर बरसाते हैं, जो प्यार आप मुझ पर लुटाते हैं, उसके आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है। फिर भी मैं मेरे बाबा का हर पल, हर श्वास में शुक्राना करूंगी, क्योंकि जब आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, हर पल मुझे संभाले हुए हैं,
मेरे पति के हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, बच्चे के हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, परिवार के हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। अपना रक्षा कवच आपने परिवार के ऊपर बना रखा है गुरुपिता, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी सुख सुविधाएं आपने मुझे दे रखी हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपको पाकर मैं धन्य हो गई गुरुपिता, आपके जैसा कोई नहीं है गुरुपिता। कई बार तो मुझे एक सपना सा लगता है कि सच में मुझे मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपिता मुझे मिल गए हैं, और मैं अंदर से इतनी खुशी महसूस करती हूँ कि हाँ, ये कोई सपना नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये सच है कि मेरे भगवान, मेरे परमात्मा मुझे मिल गए गुरुपिता। आपका हर पल हर क्षण रोम रोम से, सच्ची आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता। गुरुपिता, मुझे अपने कमल चरणों से हमेशा लगाए रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपिता। सबका भला करना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। जो मेहर आप मुझ पर बरसाते हैं, आप अपने सभी संगत पर बरसाना गुरुपिता। सभी संगत का कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, आप अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता, अपना भी ख्याल रखना। आपकी रहमतों का जितना भी बखान करूं वो कम है गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना गुरुपिता, क्योंकि मैं आपकी पागल मूर्ख नादान बेटी हूँ। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है गुरुपिता, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, नादान हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ गुरुपिता। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो प्यार आप मुझसे करते हैं वैसा ही प्यार मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बाबा, निस्वार्थ भाव से प्यार करती हूँ। मुझे सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं मेरे बाबा से प्रेम करती हूँ। बस गुरुपिता, आपसे एक अरदास है कि हमेशा मेरे प्रेम को और बढ़ाना, मुझे हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपना नाम सिमरण करवाते रहना, हमेशा आपका मंत्र जाप करती रहूं, हमेशा आपका नाम सिमरण करती रहूं। मेरा भक्ति, मेरे प्रेम हमेशा बढ़ता ही रहे। मेरी साधारण पूजा को स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुपिता, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे क्षमा कर देना। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग करने। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को भी मेरा जय गुरुजी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना है। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है, गुरुपा के कुछ मेरे पे जो ब्लेसिंग हुई है उसके रिगार्डिंग ही आपसे इन चीज़ों के बारे में मैं साझा करना चाहूँगा। एक तो काफ़ी लास्ट ईयर से जब मैं ग्रुपा से जुड़ा हूँ तब से ग्रुपा जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी हर चीज़ में प्रॉब्लम था। एक तो मेरे में पेशेंस कम था, गुस्सा बहुत होता था, मैं बातों को बगैर समझे मैं कुछ भी बोल देता था नाप शनाप लोगों को। वो बाद में मुझे बहुत ही भारी पड़ता था। ऐसे चीज़ों में बहुत सारे ऐप थे मेरे पास, जैसे मैं ड्रिंक्स वगैरह बहुत करता था काफ़ी लंबे वक्त। जब ड्रिंक्स करने बैठता था तो फ्रेंड सर्कल्स में तो टाइम का कुछ हिसाब ही नहीं होता था। करीबन अगर रात को 9 बजे बैठे तो 2-3 बजे तक, 2:30 बजे तक ऐसा हम लोगों का पीना होता था। फिर मैं उसी हालत में ड्रिंक करके
गाड़ी ड्राइव करके आता था उसमें मुझे काफ़ी चोट लगी है, एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं। लेकिन ग्रुपा शायद तब से जब से मैं जुड़ा नहीं हूँ उससे पहले ग्रुपा मुझे प्रोटेक्शन दे रहे थे। थैंक यू ग्रुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जो भी चोटें वगैरह लगती थी तो उस टाइम समझ में नहीं आता था, फिर भी वो कंटिन्यू रहता था, ड्रिंक्स वगैरह, पार्टी वगैरह। तो बस धीरे धीरे वो चीज़ें भी हटना शुरू हुआ। अब आज मेरा 3 साल हो गए जो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गया मेरा। ये थैंक यू ग्रुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो जहन में नहीं था और जो मैं सोच रहा था कि एक दिन बंद करूं, बातों बातों में क्या आया कि नहीं छोड़ना है, तो वो चीज़ को मैं आज तक कंटिन्यू कर पाया हूँ ग्रुपा की वजह से। इसलिए ग्रुपा को अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। फिर घर के माहौल भी काफ़ी डिस्टर्ब होता था मेरी वजह से, वो मेरी एक गलती है। आज वो चीज़ें एक कहते हैं ना रूटीन में आ गया है। अब सब कुछ एक रूटीन के हिसाब से चलता है। घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी 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 हद से सुधर गया है। अब अगर मैं सुधरा हूँगा तो सब कुछ सही रहता है, अगर मैं बिगड़ा हूँ तो हर चीज़ बिगड़ता है। तो इसके लिए भी ग्रुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ कुछ सालों से, काम काज को लेके, पैसे को लेके, अपने शॉप को लेके, शॉप के मेरा एक शेयर पार्क में शॉप है मार्केट नंबर 1 में, ग्रॉसरीज कलकत्ते के जैसे बहुत सारे चीज़ें आइटम्स होते हैं, खीर के चावल, देसी दाल वगैरह, ये सब गुड़ वगैरह, कासुंदी, मस्टर्ड, चाउमीन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों का दुकान है। तो पहले तो मेरा काफ़ी अच्छा मतलब सेल था, ऑर्डर्स भी काफ़ी आते थे। अचानक लोगों का नज़र लगना शुरू हुआ। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा अपने अहम होता है ना एक घमंड जैसा, वो कुछ हो गया था। तो मैं अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहा था, तो इस वजह से शायद मेरा वो डाउन हुआ है। ये भी ग्रुपा ने मुझे कहा था कि हर चीज़ जो टाइम होता है वो कुछ सिखाने के लिए होता है। जो ये परिवर्तन अभी मेरे में हुआ है ये ग्रुपा की वजह से हुआ है। आज वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब वो जो एक होता है ना जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, पीते हैं, तो उनको ना ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता था पहले। लेकिन अब जब से छूटा है तब से ये चीज़ें मैं मैटर कर पा रहा हूँ, और मैटर होता है मेरे लिए, बहुत बड़ा मैटर है मेरे लिए इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपने आप को संयम रख के चलना। तो दुकानदारी थोड़ा डाउन है तो उसको लेके थोड़ा परेशान हूँ, कैसे पिकअप आए। ग्रुपा ने तो ऐसे ही कहा है कि चिंता मत कर, तेरे काम काज जो भी है वो सारे फिर दोबारा से तेरे पास बहुत अच्छे से आएगा, तो चिंता मत कर। टाइम लगता है, टाइम से होगा, तेरा टाइम आ गया है अब बिल्कुल तेरे पास जो टाइम है तेरा पिक टाइम है। थैंक यू ग्रुपा इस ब्लेसिंग के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैं चिंतित रहता हूँ। और बाकी बड़ी बेटी के पेपर्स वगैरह हैं अगले महीने, और उसके एडमिशन को लेके भी काफ़ी मैं चिंतित हूँ, क्योंकि वो जहाँ पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट उसके मन में है, जो भी वो सोच रही है, तो वो सिर्फ हर चीज़ पैसे से होता है संगत जी। तो पैसे का मैटर है, तो उसको पता है पापा के पास इस टाइम इतने पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा अपने आप को छोड़ देती हैं कि नहीं छोड़ो, देखता हूँ मैं इस तरफ से। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना मन बना के रखो, बाकी ग्रुपा है, सब कुछ करेंगे। ग्रुपा पे छोड़ के रखा है मैंने। और मेरे पार्टनर के साथ मेरा जो काम नया स्टार्ट किया है अभी, उसको भी लेके थोड़ा सा मैं हर चीज़ एक जैसे से फट से मांगने से तो होता नहीं है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन 7-8 ईयर्स का स्ट्रगल है हम लोगों का इस सेटअप को बिठाने के लिए। काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, काफ़ी लोगों की बात भी सुनना पड़ा, मार्केट से कुछ हमने पैसे भी लिए हुए, वो भी हमें वापस करना है। लेकिन उस वक्त हमें सब ने सपोर्ट किया है कि हाँ आप शुरू कीजिए, हम हैं। लेकिन एक वक्त होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा पेशेंस है। बीच में वो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे पैसे के लिए, तो हमने कहा रुकिए ज़रा, हमारा पेमेंट्स वगैरह हो तो हम करेंगे। तो अभी तक तो हम वेट में ही हैं, पेमेंट्स हमारा रुका पड़ा है ग्रुपा।
आप ब्लेस कीजिए कि ये हो जाए। तो लोगों को देके जो काम हम आगे करना चाहते हैं, जो चीज़ आपसे मैंने शेयर किया है आपके स्वरूप के सामने बैठ के, जो भी चीज़ें आपने मुझे बताए हैं मैसेजेस के थ्रू में, ग्रुपा मैं ऐसे ही करूं और मेरे से कोई मेरे में अहंकार ना हो और मैं किसी को गलत अपशब्द ना कहूँ और कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो मेरे से जानबूझ के झगड़ा करना है ग्रुपा, या कोशिश करते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि वो कोशिश में हैं, लगे पड़े हैं कि कुछ गलत करें, कुछ बोले ये, लेकिन मैं गुरुबा बहुत पेशेंस में हूँ। आपने बताया है कि चुपचाप रहने के लिए, जो बाकी करना है मैं करूँगा, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ा, मैंने कुछ नहीं करना। बस गुरुबा मैं ये जो शुक्राना ग्रुप आज मुझे करवा रहे हैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मैं उस प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। एक क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कहूँ, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जो थेरेपीज़ पे हैं वहाँ पे भी चार्जेस हैं, वो कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो मेरा पोजीशन, वो हालत नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि घर के भी खर्चे हैं, वो भी देखना पड़ता है। कुछ रिक्वायरमेंट घर के भी होते हैं, वो पूर्ति करना होता है। अगर सारे ही इतने पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस वक्त कामकाज बहुत ढीला है और इस टाइम सोच के चलना पड़ रहा है मुझे। ये चीज़ भी गुरुपा ने मुझे सिखाया है, एक चीज़ कि जिस वक्त मेरे पास पैसे रहते थे पहले, तो मैं कुछ सोचता नहीं था, कुछ अपने क्या होगा क्या नहीं होगा, खाओ पियो ऐश करो, जो भी है, ये चाहिए वो चाहिए कर लो। लेकिन उसके बाद जब ये जो टाइम चलता है, जब पैसे नहीं होते हाथ में, बहुत मन में कष्ट होता है। तो कुछ चीज़ें आदतें हैं हमें, पैसे होने के बावजूद भी हमें एक दायरे में और उस हिसाब से चलना चाहिए कि आगे फ्यूचर में अगर हमारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े तो उस टाइम हम कैसे इसको कर पाएंगे, क्योंकि आदत तो पड़ चुका होता है हम लोगों को पहले से ही, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये लाओ वो लाओ, वो चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यू। तो वो कंटिन्यू करते करते एक आदत सा पड़ जाता है, फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर उस चीज़ का जब डिमांड होता है पूरा नहीं कर पाता तो बहुत अजीब सा अपने आप को फील होता है और छोटा महसूस करता हूँ। तो सब ठीक है, ये दिन भी शायद कुछ सिखाने के लिए हैं। गुरुबा ने जो मुझे ब्लेसिंग किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो सीख है ये भी मुझे ज़रूरी था। कुछ चीज़ें नॉलेज में होना ज़रूरी है। हर चीज़ अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसका असर पूरे फैमिली पे पड़ता है और बाकी कामकाज में भी पड़ता है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुपान को भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, सर्वत्र भला कीजिए गुरुपा। और एक अरदास है गुरुपा आपसे, बस मेरे काम का, मेरे और मेरे पार्टनर का जो बिज़नेस का काम का जो पेमेंट्स वगैरह है वो हो जाए गुरुपा। काफ़ी लंबे वक्त से हम जूझ रहे हैं। मुझे पता है इतने प्रॉब्लम्स आए, जो भी आए, गुरुपा ने उसको सब कुछ संभाल लिया, समेट दिया। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा वेदर की वजह से जुकाम लगा हुआ है, खांसी जुकाम। सॉरी। बस गुरुपा सब कुछ आपको पता ही है, सब कुछ आपको मैंने कह भी दिया है कि कुछ चीज़ें हैं गुरुपा के वजह से अभी तक सब कुछ संतुलन में है। जो चीज़ें पहले हमारे ऊपर हावी हो रहे थे वो चीज़ें गुरुपा ने सब सही किया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जी शुक्राना। मैं गुरुपा महाशिव चैनल में मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं उड़ीसा से कर रही हूँ। मेरा नाम सुधा है और शाम 4:27 है। गुरुबा का असीम कृपा और ब्लेसिंग बहुत देते हैं। गुरुबा बोलते हैं, बेटा मैं तेरा घर में बैठूं, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरा पास हूँ, तू
तेरा घर में एक पवित्र आत्मा है, मैं देखा वो तेरा साथ दे रहा है, मैं भी तेरा साथ हूँ। तो कोई भी चीज़ के लिए डरना नहीं है, मैं हूँ, तेरा घर में ही बैठूँ। थैंक यू पापा, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और बाबा बोलते हैं तेरा परिवार का और बच्चों का मैं जितना कष्ट था मैं पूरा काट दिया। अभी तेरा 2 खुशखबरी तुझे मिलेगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं और 10 लगाई हूँ मेरा छोटा बेटा का शादी के लिए। पापा बोलते हैं तू क्यों चिंता कर रही है, समय आने से मैं सब कर दूंगा। और आज मैं तुलसी में और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गई थी, तो मेरा वो घर का ईस्ट में वो गार्डन है, तो ब्लैक, वाइट, येलो और ब्राउन, मतलब कितना वेराइटी का तितली मंड रहे थे। मेरा पास आए 2-3, इतना अच्छा लगा। गुरुपा थैंक यू, गुरुपा थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। मैं जल चढ़ा रही थी और गुरुपा वहीं मेरा आसपास थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। और पापा जो जो चमत्कारी चीज वो करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा जो मैं 5 महीने के लिए मेरा बेटी का घर लंदन गई थी, तो वहीं पे मेरा मंगलसूत्र और जो गोल्ड का था वो टूट गया था। सुबह उठे देखा तो वो बिस्तरा पे वो टूटा हुआ पड़ा था। मैं उठा के लाया, अपना बेटी को दिखाया, तो वो बोला मम्मी इसको रख दीजिए और एक कुछ पहन लीजिए, और जाते समय इसको हम आप लेके जाना है। तो संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उसको पोटली बांध के वो बेटी को दे दिया और बेटी रख दिया। आते समय हम उसको बोले कैसे रखेंगे, वो तो फ्लाइट में जाते समय तो सब टेस्ट होता है, इधर उधर ये इसको डालो वो डालो ऐसे ही करते हैं, घूम हो जाएगा, ये भय भी था मन में। संगत जी जैसे हम वो मंगलसूत्र निकला तो एकदम वो पूरा रेडी है, हम तो पूरा चौंक गए। गुरु बा धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मुझे तो रोना आ गया। मैं बोली पापा आप इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं, जो असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। वो तो परमेश्वर परमपिता है बाबा। आप तो सबका मन का बात जानते हो बाबा। वो वो कैसे पूरा आश्चर्य। मेरा बेटी बोला मम्मी ये तो बीच में टूटा था। हाँ हाँ बेटा बीच में टूटा था कैसे। फिर मैं शुक्राना किया। फिर बेटी बोली बेटी वो गुरुपा ने इसको पूरा रेडी करके रखे हैं। फिर हम मेरा पोती अंगल लिए, वो देखे। मैं बोली इसको कैसे ये करना है। वो फिर मेरा पोते अंकल अपना हाथ में लिए, फिर मुझे पहनाए। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। वो मतलब जो टूटा हुआ चेन भी आप जोड़ सकते हैं बाबा। आप सबका किस्मत चमका सकते हैं बाबा। फिर फ्लाइट में जब आए हम सोचे थे हमारा दामादा का कंठ में बाबा बैठिए, फिर हमको एक दिन और लंगर खाना है, पास में मंदिर जाना है। मेरा दामाद था हम कल मॉर्निंग आएंगे, आज शाम को बोले मम्मी चलना है ना गुरुद्वार, चलो चलो। फिर हम जा गए और गुरुबाणी चल रहा था, बैठे, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बैठे गुरुबाणी सुने, फिर माथा टेकी। वो 4 तरफ राउंड फेरा लेते हैं ना, वो फेरा लेकी
माथा टेक के फिर नीचे आए लंगर हॉल में। वहाँ फिर प्रसाद है, वो अमृत है। प्रसाद प्रसाद लिए फिर मैं वो जो कड़वा प्रसाद है, हलवा प्रसाद, वो लेके आई। मेरा पोता पोती बेटी उनके लिए लेके आई, दिया। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हुई। पापा जी, आप जो मन में सोचेंगे वही हो जाता है, वही पापा दिला देते हैं। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है, स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, पूरा अंतर्यामी है, पूरा जो विश्व विधाता है, वो विश्व का रचयिता है, विश्व रचयिता है, परम पिता परमेश्वर है, ब्रह्मांड रचयिता है। आप जो बोलेंगे, वो आप जो सोच लेंगे मन में, वही वो जान लेते हैं और वो आपका पूरा ही करते हैं, पूरा ही कर देते हैं। अब जो आप एक बात मन में सोच के कीजिए, वो पूरा ही कर देते हैं। इसीलिए वो आप विश्वास रखिए, धीरज रखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से पापा जी को सब पता है, आप उनको बताइए, वो सब आपका बात सुनेंगे। इतना भर भर के आशीर्वाद देंगे, आप रख नहीं पाएंगे। और आज पापा का जो सत्संग आया है, बोल रहे हैं, बेटा मैं अनंत भंडार खुल रहा हूँ, तेरा 7 पुरुष तक ये जो खजाना मैं दे रहा हूँ, 7 पीढ़ी तक तेरा ऐश करेंगे। और ऐसे साधारण वो आत्मा को नहीं मिलता है। तू मेरा स्पेशल बेटी है। सब देव देवताओं सब इकट्ठा हुए हैं तुझे देने के लिए, तू इसको संभाल के लेना बेटा। और मैं बोला, पापा जी मैं संभाल के ही लूँगी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना बाबा। स्थल भाग से आकाश मार्ग तक शुक्राना बाबा, स्वर्ग लोक तक शुक्राना बाबा, मर्त्य लोक से स्वर्ग लोक तक शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, कितना भी शुक्राना करने से कम है बाबा। आप जैसे पिता मिले हैं वो दुर्लभ है बाबा। और जिसका किस्मत में वो पिता है वो मिलते हैं। और 1989 मसीहा से गुरुबा मेरा साथ है। मैं गुरुबा का लाडली बेटी हूँ। मेरे को बोलते हैं, पापा तू मेरा रोशनी है, तू मेरा दिल है। पापा आप भी मेरा दिल है। मैं आपको जब तक कितना भी जन्म में पाऊँ, आप मेरा पिता ही बनेंगे बाबा। मैं आपका बेटी हूँ। और मेरा पति अंकल और बेटा बेटी दामादा पोता पोती सबका तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। सबको आप मेरा पूरा परिवार को आप ऐसे ही पकड़ के रखिए बाबा, संभाल के रखिए और सबको ब्लेसिंग दीजिए बाबा। बस मेरा छोटा बेटा को शादी करा दीजिए बाबा। बाबा बोले हैं तू 2000 ये महीना ख़त्म होते होते तेरा शुभ समाचार आएगा। तू ऐश कर बेटा, तेरा घर में वो मंगल कृत्य होगा। और खूब ऐश कर, मिठाई बांटो। मैं अभी लंदन से आई तो बाबा मेरा जो योगा क्लास का जो सहेली लोग हैं सबको वो चॉकलेट मिठाई सब बांटा बाबा। अभी उनको नाश्ता भी देना है। मेरा एक भांजी का बेटा का शादी था, वो लोग नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए अभी 1-2 दिन का बाद में वो भी नाश्ता भी खिलाऊंगे उनको, बड़ा सिंगड़ा ये सब आपका आशीर्वाद से होगा बाबा। आपका कृपा होने से सब होगा। और आप ऐसे ही कृपा बरसाना है बाबा, ऐसे ही आशीर्वाद देना है।
और सब संगत जी को भी आशीर्वाद देना है बाबा। सब संगत जी को ऐसे ही बच्चे को संभालना है, सब बच्चे को आशीर्वाद देना है, सब बच्चे को अच्छा से पढ़ाई करने के लिए उनको आशीर्वाद देना है बाबा। जॉब करने के लिए आशीर्वाद देना है। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना। और बाबा बोले तेरा पति अंकल को मैं ब्लेसिंग किया। अब जिस दिन वो टूटा हुआ मंगलसूत्र जोड़ के दे दिए बाबा, उसी दिन मेरा पति अंकल को आप ब्लेस कर दिए हैं। लाख लाख शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लाख लाख शुक्राना।